प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो है हमने राम और सीता जी का विवाह का संदर्भ देखा और जो है किस तरह से जगह जगह से अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आई, कहीं से पूरन पोली, कहीं से रसमलाई, कहीं से खीर। तो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खिलाई गई उनको और जो है केले का रसायन, आम रस आदि भी जो है परसा गया और चावल और पेपर रसम जो है वो भी खिलाई गई और तरह तरह के व्यंजन जो है उन्होंने पाए। और उसके बाद जो है धूमधाम हुई। अब आगे जो है हम उसके आगे की कथा देखेंगे अयोध्या कांड में। तो चलिए आज अयोध्या कांड पढ़ते हैं। संधि 3 पल्लव। नरहरि राम परशुराम पर विजयी हो नगरी में प्रविष्ट हुए। पिताजी के आदेश का पालन करते राजपाट भरत को सौंपा। तो ये जो है इसमें है आज के उसमें। तो पद है हरि यानी कि राम, रमा यानी कि सीता, इन दोनों को साशीष प्रेम पूर्वक विदाई के क्षण भरी सभा में जनक ने लाडली सीता को पति की आज्ञा के अनुरूप उनकी चरण सेवा करने का उपदेश दिया। तो सीता जी को जनक ने कहा कि जैसे पति चाहे वैसे ही उनकी सेवा करते रहना। इधर राजा तथा ऋषि ध्यान से उसे सुनते रहे। बेटी, पति ही सती का मंत्र है, देवता है। पति ही सती का पुरुषार्थ है। सती के लिए पति ही सत्य, शौच एवं पुण्यदायी है। सती को इह पर में सुख पति से ही मिलता है, वही उसका कारण है। पति से सती को दुर्गति का निवारण होता है, इसलिए ये भली भांति जानकर आचरण करना तुम्हारा धर्म है। पति से दूर रहते समय सती का गहनों से अपने आप को सजा लेना पाप है। पति के साथ रहने पर आभूषण विहीन रहना घोरतर नरक है। पति के सामने बैठे रहने से सती की सदगति बिगड़ेगी। तो जो है कैसे कैसे जो है उसको व्यवहार करना चाहिए, ये जो है बताया है। वही पति परमेश्वर होता है, ये बताया है। और जो है पति के लिए जो है पति ही सत्य है, शौच है, पुण्यदायी है, वही सब कुछ देने वाला है। यहाँ पर जो है वो जो भी उसे सुख प्राप्त होता है वो पति से प्राप्त होता है। और जो है जो उसकी दुर्गति होनी है उसे निवारण हो जाता है। दूसरी चीज़ ये बताई कि जब पति नहीं है तो गहनों से सजना पाप है और पति है तो गहनों के बिना रहना भी गलत है। तो पति के सामने सज धज कर रहे और पति नहीं है तो सज धज कर ना रहे। दीदी, अभी मुझे ये पता चल गया है प्रॉब्लम आपके ज्वाइन होने से होती है। आप म्यूट में रहेंगे नहीं तो खचखचाती है। मुझे क्लियर आती है आवाज नहीं, लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो आपके से शायद री साउंड आता है तो वो खच 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 आती है। फैन बंद करके देखूं? अब हाँ, नहीं अभी भी आ रही है। दीदी जवाब दे कुछ तो अनम्यूट हो जाइएगा, नहीं तो म्यूट पे रहिएगा, ठीक है ना? हाँ, अब ठीक आ रही है। ये दोपहर के क्लास में ही मुझे समझ में आया कि क्या गड़बड़ हो रही थी। ऑफ कोर्स वो अलग गड़बड़ मेरी अलग थी, लेकिन ठीक है। तो पति के सामने बैठे रहने से सती की सदगति बिगड़ेगी। तो पति के सामने बैठना अलाउड नहीं है। पति को सदा श्रेष्ठ मानकर भय भक्ति से रहना चाहिए, भय से भी और भक्ति से रहना चाहिए। प्रिय के सोने से पहले सो जाना, प्रिय के जगने के बाद उठना, प्रिय के खाने से पहले भोजन कर लेना, ये अनादर के आचरण हैं। तो पति के पहले उठना है, पति के बाद सोना है, पति के बाद खाना है। तो दीदी ऑलरेडी सब कर ही रही हैं। बेटी, प्रिय के अग्रज, मित्र, पिता, माता, इनके अनुकूल अपने आचरण को न ढालने वाली वनिता के यहीं पर बिगड़ जाते हैं।
सीता जी को जनक ये सब जो है कह रहे हैं कि ससुराल में जाकर के कैसे रहना है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो उनके अग्रज हैं, यानी कि जो बड़े भाई हैं, मित्र हैं, पिता माता, इनके अनुकूल जो है अपने आचरण को ढालना चाहिए। पति की इच्छा पूरी करना, ओ आज दीदी भी आई है। पति की इच्छा पूरी करना सती का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सती पति का आपस में भेदभाव रहित आचरण उत्तम है। बेटी बनावटीपन, वंचना, कोपताप, मति विकार, मत्सर, लगने वाली बात करना आदि नारी के लिए नारी की यंत्रणा भोगने के बराबर है। पति का सुख अपना सुख, पति का दुख अपना दुख। पीहर की शोभा को निजी साज सजावट मान लेना। पति को महेश्वर मानकर उसकी सेवा में सतत लगी रहना ही तुम्हारी सत्सेवा है। बाकी आचरण ना भी हो तो कोई चिंता नहीं, इतने से ही तुम धन्य हो जाओगी। पतिव्रता सती को सताने और उस पर सदा क्रोध करते उसका जीवन दुखमय बनाने वाला पति पापी है। अब जो है पत्नी का बता दिया, अब जो है पति का बता रहे हैं कि अगर पत्नी जो है पतिव्रता है तो उसको अगर वो सताता है या उस पर क्रोध करता है और उसका जीवन दुखमय बनाता है तो वो पति पापी है, धिक्कार है उसके जीवन को। वास्तव में ये कृतज्ञ है, यानी कि अनग्रेटफुल है। अंत में वैसा पति घोर नरक के महाअंधकूप में गिरेगा। पतिव्रता नारी को आहों से उसके पति की आयु तथा संपदा घटेगी। तो दूसरी चीज क्या कही, ऐसा व्यक्ति जो है कृतज्ञ है क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन वो जो है उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो अनग्रेटफुल है, इसलिए वो जो है नरक में पड़ेगा। और दूसरा क्या कहा कि यदि पतिव्रता नारी जो है आहें भरती यानी कि उसको अगर कष्ट है और वो दुखी है तो उसकी जो आह होती है या क्या कहते हैं बद्दुआ होती है, एक तरह से कह सकते हैं, तो वो पति की आयु और संपदा दोनों घटाती है। उसका संचित पुण्य नष्ट होगा। किसका? पति का संचित पुण्य नष्ट हो जाएगा। उसकी तपस्या हानिप्रद होगी। अगर वो तपस्या भी करने बैठेगा तो उस तपस्या को हानि हो जाएगी। उत्तेजित होने पर भी कुपित न होने वाले की वधू का तेज न उगने वाले सूर्य की भांति गुप्त रहता है। तो उत्तेजित होने पर भी कुपित न होने वाले की, यानी कि यदि वो उत्तेजित हो, यानी कि उसे किसी कारण से क्रोध आ गया है, गुस्सा आ गया है, तो भी अगर वो गुस्सा ना करे, राइट, कि वधू का तेज न उगने वाले सूर्य की भांति गुप्त रहता है। तो पत्नी के लिए कहा है कि अगर उसको गुस्सा भी आ जाए, अगर वो उसको सह गई, उसको अंदर दबा गई, तो वो जो है जैसे सूरज जो नहीं उगा उसके अंदर जो तेज है वैसा जो है वो होता है। तो इस तरह का ज्ञान जो है जनक जी सीता माता को दे रहे हैं। हरिहर आदि आकर उससे कुछ मांगे तो वर देने में समर्थ होती है। तो ऐसी स्त्री जो है, अगर विष्णु भगवान और शिव भी आकर के कुछ मांगे तो वो दे सकती है, राइट, इतना उसमें पावर होता है। और ये पावर हमने देखा है। एक दो एग्जाम्पल बताएंगे? हाँ, तो क्या है बताइए अनसुईया की कथा। ब्रह्मा विष्णु महेश जब गए थे देवता, तो उनको फिर परीक्षा लेने, तो उनको बच्चे बना लिया था पालने में। फिर उनकी जब पत्नियां गई तो उन्होंने कहा ये आपके वो हैं पति, उन्हें ले जाओ। हाँ, तो कथा ये है कि अनसुईया को सबसे हाँ कहिए दीदी। प्रतिभा दीदी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं बोल रहे थे, आप बताइए स्टोरी। हाँ, तो अनसुईया की कथा ये आती है कि अनसुईया को सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी कहा जाता था।
तो जो सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता और पार्वती माता, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हमसे भी श्रेष्ठ जो है उनको पतिव्रता कहा है। कौन कह रहे हैं? तीनों पति कह रहे हैं कि सबसे हाँ, उनकी तारीफ जो है बहुत कर रहे हैं। तो जैसा होता है पत्नी में कि अरे मुझसे भी ज़्यादा है क्या, तो वो कहते हैं जाकर के परीक्षा लो। तो तीनों के तीनों जो है जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो ब्राह्मण के रूप में या साधु के वेश में जाते हैं, और जो जैसे उनको कहा गया है परीक्षा लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि वो कोई भी ब्राह्मण देवता है, सन्यासी आया है, तो वो स्वागत करती हैं। पति जो है तपस्या कर रहे हैं, तो जो है वो उनको बुलाती हैं और कहती हैं आपको क्या मैं सेवा करूं, कैसे करूं क्या। तो वो कहते हैं कि हमें दूध पीना है, राइट। तो दूध पीना है तो गैया का दूध लाने के लिए तत्पर होती हैं। तो वो कहते हैं नहीं, हमें गैया का दूध नहीं चाहिए, हमें आपका दूध पीना है। तो अब जो है वो पतिव्रता नारी हैं, तो उसके प्रभाव से वो ये समझ जाती हैं कि जो है ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो वो फिर जो है अपने पति को ध्यान लगा करके उनसे पूछती हैं कि ये तीनों जो है ब्राह्मण का वेश धर के आए हैं और मुझसे इस तरह से कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने पति कहते हैं कि आप जो है उनकी इच्छा पूरी करिए, पर उन्हें कहिए कि अगर दूध पीना है तो शिशु बनना पड़ेगा। तो जो है वो वही बात कहती हैं तीनों से। तो फिर तीनों जो है बन जाते हैं छोटे छोटे शिशु, हाँ, और उनके पास रहने लगते हैं उनके पुत्रों के समान। अब जो है ये तीनों तो वेट कर रही हैं कि भैया परीक्षा लेके आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पति तो वहाँ पर तीनों के तीनों जो है शिशु बने हुए हैं, और वो माता जैसा प्यार कर रही हैं तीनों को। तब जो है तीनों आती हैं और बोलती हैं कि भाई हमारे कहाँ गए, गायब हो गए, आपके पास आए थे। तब फिर जो है वो कहती हैं कि भाई ये रहे। तो फिर वो कहते हैं हाँ भाई हमें हमारे पति वापस करो। तो जो है वो फिर देती है, माने क्या होता है, वो तीनों जुड़ करके कौन बनते हैं? दत्तात्रेय। तो जो नया स्वरूप बनता है वो दत्तात्रेय बनते हैं, और फिर ये तीनों के तीनों वापस आ जाते हैं। तो वो एक पतिव्रता की जो है कथा है। दूसरी है तुलसी वृंदा, राइट। तो उसके पति भी जो है कोई भी नहीं मार पाता है, क्योंकि वो इतनी पतिव्रता है। और जब भी वो युद्ध करने जाता है तो वो जो है पूजा करती रहती है, और उस कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं कर सकता है। तो देवता जो है जाते हैं विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान है ही हमारे मायावी। तो वो क्या करते हैं, वो जो है उसका वेश, जलंधर का वेश धारण करके, पति का वेश धारण करके वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने से जो है वो जैसे जीत करके आए हैं, तो तिलक करने के लिए जो है वो करती है। जैसे ही वो टच करती है, वो समझ जाती है कि ये मेरे पति नहीं हैं। और फिर भगवान जो है अपना रूप धारण करते हैं और कहते हैं कि भाई इसलिए मुझे करना पड़ा। तो फिर उनके कारण फिर ये होता है कि वो क्योंकि उन्होंने स्पर्श कर दिया है ना, तो फिर अगले जन्म में फिर वो शालिग्राम बन करके उनसे विवाह भी करते हैं, और जो है उनको अपवित्र किया एक तरह से भगवान ने। उनके पातिव्रत धर्म का नाश किया है। जिस वक्त वो टच करती है उसी वक्त जो है वो लोग जालंधर को मार देते हैं। वो लोग शायद शिव जी ही मारते हैं। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि तुम्हारी पवित्रता मैंने भंग की है, इसलिए तुम्हारे कारण सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसलिए तुलसी जो है हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उसे पवित्र करने के लिए डालते हैं। हम जो खाना भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डाल के, तो वो सब कुछ शुद्ध करने वाली बना दिया उनको, क्योंकि उस तरह से उन्हें तोड़ा। तो पातिव्रत जो है वो भगवान भी पतिव्रता से थोड़ा सा डरते हैं। जैसे ब्राह्मणों से डरते हैं, ऋषियों से डरते हैं ना, कुछ भी शाप दे सकते हैं, वैसे ही उसकी भी शक्ति वैसी ही मानी जाती है। सती की अनुपस्थिति में पति कोई भी यज्ञ याग आदि करे तो उससे मिलने वाले फल सुकृत के लिए सती ही कारण होती है। ऐसा मानते हुए अबला का पालन पोषण करना ही धर्म है। पुत्री परस्पर प्रेमी दंपत्ति की सहमति से यह पर दोनों में सुख निश्चित है। इसे ध्यान में रखते हुए औरों को हित पहुंचाने का आचरण करो। ऐसा कहते जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने जानकी का हाथ राम के हाथ में रखते हुए कहा कि निर्द्वंद मन से इस अबला का पालन करना। इसके द्वारा कोई चूक हो जाए
तो कुपित न होना, इस पर सदा कृपा दृष्टि रखना। बिटिया के अवगुण दोष दोनों को क्षमा कर देना। मिथिला नरेश ने 8,000 स्वर्ण रथ, 8,000 मदगज, लाख अश्व, 2,000 पैदल सेना आदि भेंट में दिए। सबको रत्न जटित दिव्यांग वस्त्र उपहार में मिले। ये उपहार पाकर सब प्रसन्न हुए। जनक ने सबको ससम्मान विदा किया। आदर पूर्वक बारातियों को विदा कर राजा जनक लौटने लगे। सोने के निशान, भेरियां, नगाड़े, ढोल आदि की ध्वनि सुनाई देती थी। ये सारा कोलाहल क्या है, कहते परशुराम आधम के। अपनी धोती के सिरे को ऊपर उठाए चारों ओर दृष्टि डालते आ खड़े हुए। बिजली जटा में समाई है। शिवा शिव, अभव ने संन्यास लिया है। प्रलय काल में भाल नेत्र रुद्र तीसरा नयन खोल संसार को भस्मसात करना चाहते हैं। परशुराम का रूप रंग देखते ही ये आशंका हुई। तो जब वो वहां सामने आकर के खड़े हुए तो लोगों को क्या लगा कि बिजली जटा में समाई है क्या, मतलब बिजली जो है वो जटा पहन करके आ गई है क्या। शिव शिव, अभव ने संन्यास लिया है। प्रलय काल में भाल नेत्र रुद्र तीसरा नयन खोल संसार को भस्मसात करना चाहिए। ऐसा लगा कि रुद्र जो है तीसरा नयन खोल करके प्रलय ही करने वाले हैं। उसने कंधे पर से कुलाड़ी उतारी, उसे घुमाते जनक को धमकाया। हर को दंड किसने तोड़ने का दुस्साहस किया, उसे दिखाओ, अभी उसको दंडित करूंगा। बकरों के झुंड को रोष में तितर बितर करने वाले मत्त गज के समान परशुराम को देख जनक दशरथ आदि अधीर हो उठे, कांपने लगे। दल बल के बीच से मार्ग बनाते हुए सहसा राम आ पहुंचे। बोले, ससुर जी, पारा न चढ़ने दूंगा, आप व्यर्थ न डरे। क्षत्रिय कुल ही आ जन्म मेरा बैरी है। उसी का वैभव प्रताप नष्ट करने के लिए ये परशु काम में लाया हूँ। तो जो है जैसे बकरी के झुंड में अगर शेर आ जाए तो सब जैसे डर जाते हैं, वैसे ही जनक दशरथ आदि सब जो है डर गए और कांपने लगे। तो रामचंद्र जी जो थोड़े पीछे थे, दूल्हा है ना, सबसे आगे थोड़े ना होंगे, तो जो है कुछ लोग आगे सेना के हैं, राजा हैं, उसके बाद बीच में जो है रामचंद्र जी थे। तो वो पीछे से आगे आए और ससुर जी से कहने लगे, आप डरिए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर परशुराम क्या कह रहे हैं, क्षत्रिय कुल ही आजन्म मेरा बैरी है। तो परशुराम जी का स्पेशलिटी है कि उन्होंने 21 बार जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया, राइट। तो उसी का वैभव प्रताप नष्ट करने के लिए ये परशु काम में लाया हूँ। धनुष तोड़ने वाला पातकी को दिखाओ। इस प्रकार गरजते हुए परशुराम के सामने राम आ पहुंचे और नम्रता से बोले, मुनिराज, क्रोध के मारे पसीने से तरबतर हो रहे हो, कारण क्या है, कृपया बताइए। बागंबर, दंड, चमकती मणिमाला, मुद्रिका, बिखरी जटाएं, भस्मांग आदि से सुशोभित परशुराम कहने लगे, धनुष तोड़ने का दंड स्वीकार करने को तैयार हो जाओ। चुनौती स्वीकार न हो तो अपना पौरुष भूल जाओ। चरणों पर गिर पड़ो, तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्राण नहीं लूंगा। तो कह रहे हैं कि जो तुमने गलती की है, जो शिव जी का धनुष तोड़ा है, उसके लिए जो मैं चुनौती दूंगा उसे एक्सेप्ट करो, और अगर नहीं होता है तुमसे तो मेरे चरणों में गिर जाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मारूंगा नहीं। राम बोले, आप वंदनीय है, ये मैं जानता हूँ, आपकी बात सही है। चरण स्पर्श से कोई आपत्ति नहीं, मेरा मान घटता नहीं। आप गुरु स्थानीय द्विजवर हैं, गुरु द्विज का वध घोर अपराध है। लड़ने को तैयार हो जाओ, ये बात आप मुनि को शोभा नहीं देती। संत समागम का ये सुअवसर व्यर्थ न जाए, आप कुपित न हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आप तो ऋषि हैं, तो आपके चरण स्पर्श में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी विप्र हो, द्विज हो, मैं तो चरण स्पर्श कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, लड़ने को तैयार हो जाओ, ये एक विप्र को शोभा नहीं देता है। आप कुपित न हो। सूर्यवंश के सपूत गो, द्विज, शिशु आदि पर कभी कुपित नहीं होते, इसे मैं भूलूं कैसे। आपके पास अजय धनुष है, हाथ में निशित धार वाला परशु है, व्यर्थ के गर्जन तर्जन से कुछ होता हवाता नहीं। आप कृपया सबको भयभीत न करें। परशुराम गरजे, क्या कहा, द्विज हूँ, द्विजत्व का ये संकेत नष्ट कर देता हूँ। अब जो है वो क्या कह रहे हैं, सूर्यवंश के जो सपूत हैं वो गौ की, द्विज की, शिशु आदि पर कभी भी गुस्सा नहीं होते।
तो वो कभी भी गाय पर, ब्राह्मण पर और बालकों पर जो है जो या तो क्या कहूँ मैं, आदरणीय है या फिर दयनीय है, उन पर जो है क्रोध नहीं करते। तो इसलिए आपके पास तो ये धनुष है और परशु है, तो इसलिए जो है आप ज़्यादा गुस्सा उस्सा मत करिए, लोगों को मत डराइए यहाँ पर। तो कहे मुझे द्विज कह रहे हो, मैं अभी ये द्विज का जो मार्क है वो नष्ट कर देता हूँ। कहते उन्होंने जनेऊ उतार कर जमीन पर फेंका, और उन्होंने जनेऊ उतार कर जमीन पर फेंक दिया। मुझे क्या तू द्विज समझ रहा है, मैं जो है लड़ने वाला हूँ। प्रलयंकारी रुद्र की भांति भीषण संग्राम का निमंत्रण दे रहा हूँ, बैरी को धराशायी किए बिना चैन न लूंगा। राम ने कहा, दीर्घ काल तक तप करने पर भी कोप कम नहीं हुआ। आप कुपित न हो, आप पर कोई रुष्ट नहीं, धराशायी करने का सवाल ही नहीं। व्यर्थ ही ये बढ़ाई रहने दीजिए। आपसे लड़ूं, आपका वध करूं। राम राम, आप यतिवर्य ठहरे। यतियों का वध करके हम वीर नहीं कहलाना चाहते। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं कि आपने इतने समय से तप किया है, फिर भी आप में क्रोध नहीं गया है। कायदे में जो ज़्यादा तप करता है या योग कर रहा है, उसमें क्रोध नष्ट हो जाना चाहिए, तब भी आप में जो है क्रोध नहीं गया। लेकिन मैं आप पर रुष्ट नहीं होऊंगा, जो है आपको धराशायी करने, आपसे लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जो है आपसे क्यों लड़ूं, आपका वध क्यों करूं। अब रामचंद्र ही राम राम कह रहे हैं। राम राम, आप यतिवर्य ठहरे। तो आप यति हैं, योगी हैं। यतियों का वध करके हम वीर नहीं कहला सकते। तो हम किसी योगी को मार करके तो वीर नहीं कहला पाएंगे, तो मैं कहाँ से आपका वध करूंगा, आपसे लड़ूंगा। परशुराम बोले, शिथिल पड़े शिव धनुष को तोड़ने में कौन बहादुरी है। सचमुच तुम वीर हो तो अपने बाहुबल का प्रयोग मेरे इस नवीन धनुष पर करो, फिर मैं मानूं कि तुम वीर हो। राम ने हाथ बढ़ाकर धनुष लिया। मुनिराज ने धनुष सौंपा तो उसके साथ ही वैष्णवी शक्ति भी प्राप्त हो गई। राम ने दोनों सिरों पर डोरी कसी और धनुष चढ़ाने लगे। तब परशुराम को जान पड़ा ये अवतारी राम है। उन्होंने हर्षतिरेक से राम को गले लगाया और कहा, मैं धनुष तुमको सौंपता हूँ, सृष्टि की रक्षा करना, मेरी कोई कामना नहीं रही। इतना कहकर परशुराम चल दिए। मुनि समूह प्रशंसा करने लगा। तो जो है जैसे ही उन्होंने हाथ से धनुष लिया, तो जो शक्ति उन्होंने एक वक्त परशुराम जी को दी थी वो वापस उनमें समा गई, और जो है परशुराम भी समझ गए कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा, इसको रखो और जो है संसार की रक्षा करो, और मैं जो है अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो वो जो है तपस्या करने के लिए चले गए। देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी। हर्षतिरेक से गले लगाकर जनक महाराज ने सबको विदा किया। सीता के साथ लक्ष्मीलोल राम ने पुर में प्रवेश किया। मांगलिक वाद्य बज उठे। मणिमय रथ पर से सब उतरे और अपने अपने आवास की ओर बढ़े। दशरथ महाराज अपने लाडलों का आमोद प्रमोद देखते सुखी रहे। धनुर्विद्या की शिक्षा पाने के लिए मामा वीर कैके युधाजित के यहाँ भरत शत्रुघ्न के साथ गया। नगरी में दशरथ महाराज ठाट बाट से राजकाज का संचालन करते रहे। वापस आने के बाद क्या हुआ, धनुर्विद्या की शिक्षा पाने के लिए भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए, कैके गए, जहाँ पर युधाजित जो है ये कैकेयी के भाई हैं। तो अपने मामा के पास जो है गए, और राजा यहाँ राज्य चला रहे हैं। राज दरबार में राजाओं का एक के बाद एक के क्रम में आना जाना जारी था। महावतों का समूह, सवारों की कतार, श्रेष्ठ कवि, विद्वान, पाठक वृंद, अनुभवी मंत्री, भिन्न भिन्न विभागों के कर्णिक द्वारपाल, चवर धारणी दासियां, इन सब की उपस्थिति में दरबार में चहल पहल थी। तो राजा अपना राजकाज शुरू करने लगे। राजकुमार राम राजसी वेशभूषा में पिता की सेवा में उपस्थित हो जाते। राम को निकट आते देख राजा उन पर मुग्ध हो जाते, उनका उल्लास से स्वागत करते, प्रेम से आलिंगन करते। स्वाभिमानी राजकुमार को सुयोग्य आसन पर बैठाते। फूले न समाकर सुपुत्र की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसका आलिंगन करते। भरी सभा में राजा ने दर्पण मंगाया, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। कनपटी पर भूरे भाल दिखे, तो थोड़े थोड़े जो है सफेद हो गए बाल दिखे। लज्जित हुए, राजपाट से विरक्ति हो गई। राम का राज्याभिषेक हो जाए ये उनकी इच्छा हुई। मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन एवं अनुमोदन किया।
आओ मेरी अनमोल निधि, आओ श्री राम, आओ वीरवर, आओ कमनीय, तुम अयोध्या के स्वामी बनो। बड़ों के, हम उम्र वालों के, सबके तुम स्वामी बनो। मैंने 60,000 साल तक राज वैभव भोगा है, अब उम्र साथ नहीं देती, सिंहासन पर विराजो। ऐसा कहते वात्सल्य अतिरेक से दशरथ ने राम का आलिंगन किया। आपका मुझ पर अपार स्नेह है, इसी पर मुझे गर्व है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। युवराज बनने का विचार न कीजिए, युवराज बनाने का विचार न कीजिए। युवराज का पद मेरी दृष्टि में घोर नरक के समान है। दशरथ राम से सहमत न हुए। सुमंत्र, गुरु, मुनि, वामदेव, सिद्धार्थ आदि मंत्रियों के समझाने पर राम राजी हुए। कल ही पुष्य नक्षत्र है, बड़ा शुभ है। तुरंत नगरी में झंडे फहराए गए, तोरण बंधरवार सजाए गए। महल में दुर्वा दही आने लगा। सिद्धार्थ ने पवित्र नदियों का जल कलशों में मंगाया। राज्य के कोने कोने में ये सुखद समाचार फैलाया गया। अयोध्या के घर घर में कलश दर्पण की सजावट हुई। रनिवास की चेरी मंथरा धतूरा खाए रहने वालों की भांति बौखला गई। तो जो जैसे धतूरा खाने के बाद जो हालत होती है, जो भी नशा होता है, वैसे जो है सुन करके खबर वो जो है बौखला गई। पुराने बैर का स्मरण करके स्वामिनी कैकेयी के भवन पहुंची। तो किसी को याद है पुराना बैर क्या है? कल जो लोग थे, कीर्ति दीदी, लता दीदी, मंथरा और रामचंद्र जी का बैर क्या है? वो बोले उस समय उन्होंने शादी के समय जो किया था ना, पंडित जी हाँ। आए थे, उनका ऐसे हाँ, नाड़ा वो काला डोरा जो पहनते हैं, तो उस समय से उनके मन में बहुत प्रतिशोध लेने का है ना, ऐसे ही बताए थे तो ना। हाँ, तो जो है जब बारात आ रही थी तो कोई तिवारी जी थे, और तिवारी जी जो है उनके बड़ा सा पेट था, खूब खा पी करके चल रहे थे, धीरे धीरे तो चल रहे थे। हाँ, तो वो मंथरा ने जो है उनका जो डोरी थी उसको काट दिया पीछे से। तो वो जो है सब उन पर हंसने लगे, और ये जान करके रामचंद्र जी ने जो है मंथरा को सजा दिलवाई। उसको जो है मारा पीटा गया, उसके रक्त भी निकल आया। तब से जो है उसके मन में रामचंद्र जी के प्रति बहुत बैर भाव बन गया। ये कल की कथा में हमने पढ़ा था इसमें। तो जो है पुराने बैर का स्मरण करके स्वामिनी कैकेयी के भवन पहुंची। बोली, अरे नादान, कल ही राम का राज्याभिषेक है। संतोष का ये समाचार सुनते ही कैकेयी ने उसे स्वर्ण पदक का हार दिया। तो उसके लिए तो संतोष का समाचार था। घर आई लक्ष्मी को दुत्कारने वालों की भांति मंत्रा ने स्वर्ण पदक का हार जमीन पर फेंक दिया। पसीने से लथपथ थी ही, छाती पीट पीट कर कोसते बोली, यौवन में इठलाने वाली भोली रानी, तुम पर बिजली गिराने वालों को पहचानो भला। राम युवराज बनते ही भरत की मृत्यु निश्चिंत मानो पगली। मंथरा कहती गई, राम युवराज बनेगा तो भरत का हाल क्या होगा ये कौन जाने। तुम तो पानी में भिगोए खिलौने सरीकी हो। राजा की निठुराई तुम नहीं जानती। जिसे तुम कल्प वृक्ष का अंकुर समझ रही हो, वह राम विष का पौधा है। ये सुनते ही ज्ञाति भय का बीज जड़े जमाता गया। फिर भड़काया, तिमि ध्वज के साथ वाले समर में विजय प्राप्त होने पर मिले 2 वर अब मांग लो। राम को वनवास और तुम्हारे लाडले को सिंहासन की मांग करो। मंथरा की बातों में आई कैकेयी सिर दर्द का बहाना बनाकर खाट पर लेट गई। तो जो है जो ये बीज बोया गया, मंथरा ने जो बीज बोया कैकेयी के मन में, वो घर कर गया कि कहीं जो है मेरे बेटे को मार न दे, जेल में न डाल दे, क्योंकि ऐसा होता भी आया है। जो है हम जानते हैं कि कंस ने जो है पिता को ही जो है जेल में डाल दिया था राज्य पाने के लिए। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कर सकता है कि कल को भरत आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए कहीं वो मार ही ना दें, या जो भी वो भाव है। तो वो बीज बो गया तो वो सिर दर्द का बहाना करके लेट गई। क्षीर सागर से हलाहल पैदा न हुआ, चंदन के रगड़ने से चिंगारी न छूटेगी। उददी में बड़ नावल न होगा, इसे किस मुंह से कोई कहे भला। सुशील कैकेयी पापिन मंथरा के बहकावे में आ गई। उसकी मति मारी गई, वह लेटी रही।
राम के प्रति अतिशय अनुराग, सुबह राम का तिलक जल्दी हो जाए, यही विचार मन में रख के अपने भवन से दशरथ कैकेयी के भवन में आ पहुंचे। देखा रानी लेटी है, पूछा प्यारी ये मैं क्या देख रहा हूँ, बेचैनी का कारण बताओ। कैकेयी कराहते बोली, तुमने तब 2 वर देने का वचन दिया था, इतने दिनों तक सब्र करती रही, आज उन्हें दो, वचन निभाओ। राजा ने धाड़स बंधाया, मांगो तो सही, वर दूंगा। कैकेयी ने राजा से कहा, राम की सौगंध खाओ, जो वर मांगू वे मुझे मिलने चाहिए। राजा ने राम की शपथ खाकर रानी से कहा, सत्य पद से न हटूंगा, तुम जो मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर आश्वस्त कैकेयी बोली, राम को वन भिजवाओ, वहां वे कंदमूल खाकर सुखी रहे, भरत को साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर सिंहासन पर बिठाओ। वचन निभाना रघुकुल की परंपरा है, मुझे कोई दोष देना नहीं। राम ने कहा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण इनमें से कोई ये अनुचित मांग पसंद नहीं करेंगे। रघुकुल की चली आई परंपरा को मैं जानता हूँ, कुल कलंकित न हो, कोई और वर मांग लो। यहाँ एक्चुअली राम ने कहा है, होना चाहिए राजा ने कहा, ठीक है, क्योंकि राम यहाँ कहाँ से आ गए। तो जो है राजा ने कहा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण इनमें से कोई अनुचित मांग पसंद नहीं करेगा। तो उन्हें पूरा विश्वास है कि तीनों भाई जो है राम की भक्ति में ही है, तीनों को भी ये है राज्य नहीं चाहिए। रघुकुल की चली आई परंपरा को मैं जानता हूँ, कुल कलंकित न हो, कोई और वर मांग लो। रानी ने प्रतिवाद किया, मैंने जो मांगे वही वर दो, वचन का पालन करो, और कोई वर नहीं मांगूंगी। उसका रुख उसी प्रकार का था जिस प्रकार मिट्टी का खिलौना जमीन पर से उठाकर पानी में रख दिया हो। राजा के उद्गार थे, पापिन सुकुमार बालक पर वज्र गिराना, कुल में द्वेष का विष फैलाया, कल्प वृक्ष के पौधे पर वार किया। इतना कहते लंबी आह भरी, अनीकी नौक सीने में धंस जाए तो होने वाली विषम पीड़ा से विकल नरेश की आंखें डबडबाई। भर्राई आवाज से वे बोले, सुत के दूर होते ही मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तुम मुझे जीवित नहीं पाओगी। कैकेयी, पापिन, मुनियों से अभिशप्त हूँ, सुत वियोग होते ही मेरे प्राण उड़ जाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि उसी वक्त उन्हें ये याद है कि जो है मैं मुनियों से अभिशप्त हूँ कि जैसे ही मेरा पुत्र दूर होगा मेरे प्राण चले जाएंगे। हाय, ये सब मैं क्यों याद कर रहा हूँ। राजा के मुंह से ये कटु सत्य सुनने के बाद भी कैकेयी अड़ी रही और कहा, राम को वन नहीं भेजा तो तुम वचन भ्रष्ट होगे। ये सुनना था कि राजा अवाक हो गया और कल्पते बिलकते अचेत हो गए। शिव शिव, पापिन कैकेयी निर्दयी है, सुत को निर्मम होकर वन भेजने को कहती जा रही है। इस पर राजा को गहरी चोट पहुंची, उसकी आंखें भर आईं, कांतिहीन वे भूमि पर लौट रहे हैं। उनकी दशा ज्वाला पर धरे लाख के खिलौने सी हो गई है। प्रातः का समय हुआ, प्राची में सूर्य उगने लगा। तिलक का मुहूर्त निकट आया। तिलक की रही सही तैयारियां पूरी हो गईं। दिव्य गज सजाया गया, मंडप के पास लाया गया। समय हो चुका है, नरेश अभी पधारे नहीं। इससे विकल सुमंत ये सूचना देने चले कि सोने का समय बीत गया, लग्न का समय हो रहा है। सुमंत से कैकेयी बोली, राम को यहाँ आने को कहना। ये सुनते ही सुमंत को लगा कि ये राजा की बड़ी मुँह लगी है। वे तेजी से राम निवास पर पहुँचे। कमल नयन रामचंद्र अपने निजी कक्ष में थे। अभिवादन के बाद उन्होंने अंदर कहलाया, तिलक का समय होने को आया है, चलो चलें। तरह तरह के मंगलवाद्यों के बजने से वातावरण निनादित हो उठा था। हाथी पर सवार होकर राम मिलन कक्ष पधारे और अपने आसन पर विराजे। सुमंत अभिवादन करके महाराज का संदेश सुनाने लगा कि कैकेयी ने भवन में बुलाया है। इतना सुनना था कि राम कैकेयी भवन की ओर लपक कर चले। कैकेयी का छल कपट वे क्या जाने, बुलाया गया था सो जा पहुँचे। वहाँ देखते क्या है कि दशरथ महाराज धरती पर फैल गए हैं। वे घबराए हतप्रभ हुए। ये क्या, पूज्य पिताजी मूर्छित हो गए हैं। कहते उन्होंने झुककर उनको उठाया। उनके सूखे आंसू से फीका पड़ा चेहरा देखा। गला टेढ़ा हो गया था, सांस रुंध गई थी, कंठ की शिराएं सूज आई थीं, होश नहीं था।
अधमुंदी आंखों से लड़के का चेहरा नरेश देखते रहे। आगे से लगे लाख की भांति पिघलते रहे, फिर माता की ओर मुड़े। माँ के मुंह से शब्द निकले, वर देने का वचन मुकर गए और उससे ये हाल हुआ इनका। राम ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? वचन निभाने से पिताजी चूकेंगे भला? मैं उनके आदेश का पालन करूंगा, आप बताइए तो सही। कैकेयी के मुंह से बात छूटी, भरत का राज तिलक होवे, वलकल पहनकर तुम जटा बांधे वन की ओर जाओ, वहां सतत कंदमूल खाते रहो। पिताजी का दिया वचन पूरा करना हो तो ये सब करो। राम बोले, माता, पिताजी के वचन का पालन ही मेरा धर्म है। राज्य की कोई लालसा मुझ में नहीं है। भरत का राज तिलक हुआ मानो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पिताजी का उपचार करके मैं चल दूंगा। राम ने धराशाही पिता को ऊपर उठाया, गोद में लिया, मुख पर हाथ फेरा, निज मुंह खोले फफक कर रोए। लक्ष्मण आगे बढ़ाए और चीख उठे। कायर को सांप डसे वाली लोकोक्ति के अनुसार राम पिताजी के पास पहुंचे। लक्ष्मण आदि की चीख पुकार सुनते सब अंदर आए। भारी हृदय से राजा दशरथ का नाम लेकर धरती पर बेसुध गिरे। कोई किसी को सांत्वना देने की स्थिति में न था। उनके शोक का अंत न था। ऐसी स्थिति में शत्रु को लताड़ने की भांति कैकेयी राम का उपहास करने लगी। पिता के वचन का पालन करने की डींग मारी। वचन पूरा करने का नेम भूला सा लगता है। अपनी बात आप निगल जा रहे हो। इस पर लक्ष्मण कैकेयी को फटकारने लगे। तुझ पर तरस आता है। अपने किए का परिणाम जानने तक की योग्यता तुझ में नहीं। सामने से हट जा, अपने कक्ष में चली जा। जननी तुझे माना था, वास्तविकता अब जान पड़ी। पिताजी पर दबाव डालकर वचन पूरा करने का संकल्प कराया। उन पर क्या बीतेगी इसका कोई विचार नहीं किया। मैं पिताजी की सत्यनिष्ठा जान गया। तुमने उनको अचेत होने को विवश किया, रघुकुल पर राख बिखेर दी। आंखों के सामने से हट जा। भरत तेरा सपूत है, हम सब पराए हैं। वे छल कपट क्या जाने। बड़े भाई का अहित वे सोचेंगे भला। दूर हो जा। इस पर कैकेयी ताने मारने लगी। बड़े सत्यव्रती बन रहे हो। ददीची, बलिंद्र, शिबी, हरिश्चंद्र आदि ही सत्य के इस आदर्श की सराहना करते होंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण को भी पूरा भरोसा है कि भरत भी जो है इस राज्य को नहीं चाहेंगे। और जो है वो कह रहे हैं कि तुम जो है बहुत सत्यवादी बन रहे हो, लेकिन बाकी जो उनके पुरखे हैं उनके नाम ले रही हैं कि ये लोग, हरिश्चंद्र तो पुरखे हैं ही, शिबी भी हैं शायद, ददीची नहीं है। तो ये सब लोग जो है सत्य, तुम्हारा सत्य देख करके वो समझेंगे कि क्या है, क्या सत्य, मतलब ताना दे रही है, वो सराहेंगे क्या ऐसे सत्य को। राम ने नम्रता से कहा, माता, पूर्वजों का ये स्मरण आपको प्रसन्न रखे। मैं भरत को राज तिलक पूरा करने का वचन निभाऊंगा। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं। पिताजी परलोक की ओर सिधारे हैं। निश्चेष्ट पड़े वृद्ध पिताजी का आप ध्यान रखें। ये कहकर राघव वहां से चले। तो परलोक की ओर सिधारे हैं, लेकिन एक्चुअली गए नहीं हैं, लेकिन अचेत अवस्था में हैं। माता कौशल्या को प्रणाम करके राम बोले, पिताजी ने माता कैकेयी को वरदान दिए हैं। मुझे ये मालूम हुआ, मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। भरत सिंहासन पर विराजेंगे, मैं वन की ओर चलूंगा। आप इससे दुखी न हो। ये सुनते ही कौशल्या धड़ाम से गिर पड़ी, रोने लगी। राम ने माताजी को सांत्वना प्रदान की। राम बोले, विलाप करने का कोई कारण नहीं माँ। वन में निश्चित अवधि तक रहूंगा और पिता की इच्छा पूरी करूंगा, अन्यथा जग हंसाई होगी। सत्य का अपचार होगा। इससे उदास न होना, उद्विग्न न होना, रोना बंद कर माँ। व्यर्थ की चिंता से मलिन न होना। तो अब यहाँ पर हमको अवधि नहीं दी है, राइट। ज्यादातर रामायणों में 14 वर्ष के लिए वनवास कहा है, लेकिन यहाँ पर केवल ये कहा है कि वो वन को जाए, कंदमूल खाए, वलकल वस्त्र पहने। ये नहीं कहा है कि 14 वर्ष में वापस आना है। यहाँ पर हमको एटलीस्ट नहीं बताया है, राइट। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अवधि के बाद वापस आऊंगा। व्यर्थ की चिंता से मलिन न होना। इस पर कौशल्या भर्राई आवाज से बोली, लाडले मेरे, मैंने तुम्हें वन भेजने के लिए जन्म दिया। विमाता तुम्हें राज्य से दूर जाने को कहे, इसलिए मेरी कोख से तुम पैदा हुए। तुम्हें कानन जाने देकर पापी बनूंगी मैं।
तुमसे बिछुड़कर मेरा जीना भी कोई जीना है। हाय, इस उद्गार के साथ उसने विधाता को खूब कोसा। कैकेयी के प्रेम पाश में फंसे नरेश ने लाडले बेटे को ये दंड दे दिया। शिव शिव, मेरे पाले पोसे पुत्र को रोष के मारे जंगल जाने को कह दिया। विमाता ने मुझसे ये कब का और कैसा बदला लिया। बेटे, तुमसे अलग होने के बाद मैं जीवित क्यों रहूं। इस प्रकार रानी कौशल्या शोक से कातर हुई। राम ने अपने को संयत रखते हुए माँ से अनुरोध किया, आप अधिक विलाप न करें, व्याकुल न हो। राम ने माँ को सहारा देते हुए धाड़स बंधाया। वे सीता को समझाते हुए बोले, माताजी का संताप दूर हो, उनकी व्याकुलता न बढ़े, सतर्कता से उनकी सेवा में लगी रहना। सीता बोली, मैं कुंवारी थी, उस समय शिवजी के समान कोई विप्रवर महल आए थे। उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखी और पिताजी से कहा था, जनक महाराज, राजकुमारी को वन में रहने का योग है। छाया की भांति मैं आपका अनुगमन करूंगी, इसे आप मेरा निश्चय जाने। तो जो विप्रवर आए थे, किसी को याद है? दूसरी रामायण में हमने पढ़ा था, भानुभक्त रामायण में, कौन विप्रवर थे करके। ये आए थे, ये रामचरितमानस में भी जब चित्रकूट में जाते हैं तब सीता की माता बाकी माताओं को बताती हैं कि एक योगी आए थे, उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे। कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण में भी आया है, इसी संदर्भ में आया है कि हाँ, किसी ज्योतिष ने बताया है कि मुझे जाना होगा। लेकिन नाम क्या है, ये शायद भानुभक्त रामायण में हमने देखा है। याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी कौन है रामचरितमानस से? नहीं मालूम याज्ञवल्क्य जी कौन है रामचरितमानस में? जो रामचंद्र जी की कथा है वो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि शिव जी ने पार्वती को ये कथा सुनाई थी। तो वही ये चार गुना जो है ना शिव पार्वती को, हाँ, और एक वो काकभूषुंडी और एक वो, हाँ, काकभूषुंडी जी। तो शिव जी क्या कह रहे हैं? काकभूषुंडी जी ने जो गरुड़ को सुनाई थी, राइट, वो कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, और शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं वो कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। तो उस तरह से है, संवाद के अंदर संवाद। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया, ज्यादातर जगह नाम नहीं दिया है, लेकिन पिछली वाली रामायण में याज्ञवल्क्य जी करके दिया था। राम लक्ष्मण को समझाने लगे, भैया माँ की सेवा में कोई कमी ना आने देना। इस पर अनुज ने निवेदन किया, पल भर के लिए आपसे मैं अलग न होऊंगा, मुझ पर दबाव न डालना, राज्य भले ही जाए, पिताजी स्वर्ग सिधारे, कुल सर्वनाश हो जाए, मैं तो आपका सेवक रहूंगा और कोई बात मैं न मानूंगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, माताजी से अनुमति भी लोगे या अपनी जिद पर अड़े रहोगे? अग्रज का आदेश पाते ही लक्ष्मण माँ के सामने गिर पड़े और बोले, सीता समेत राम वन जा रहे हैं, ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? आज्ञा दो माँ। लाडले की बातें सुनकर माँ के नैन भर आए। वे उसे गले लगाती हुई बोली, सीता को मेरे समान माँ मानो, राम को नरेश की भांति पिता मानो, इससे अधिक क्या बोलूं? उन दोनों की इच्छा के अनुसार आचरण करना बेटे, यही मेरी सलाह है। तो ये ज़्यादा रामायणों में नहीं है, रामचरितमानस में तो है, और यहाँ पर भी आया है, जहाँ वो कहती हैं वही तुम्हारे माता पिता हैं और वन ही तुम्हारी अयोध्या है। और उसे आगे ये कहती हैं रामचरितमानस में कि ये तेरे भाग्य से ही हो रहा है कि तुझे उनको सेवा करने का मौका मिला है। अब राज्य करेंगे तो बहुत सारे सेवक हो जाएंगे, लेकिन जब वन में जा रहे हैं बोलती हैं कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। हाँ, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है तुलसीदास ने कि तुम्हारा जन्म ही, जन्म तो जो है राम की ये सब जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तुम्हारी तो जैसे लॉटरी निकल आई, उस तरह से कहती है वो। तो लॉटरी नहीं कहती है वर्ड, लेकिन मतलब वही है। तो जो है, और क्या बोलूं, उन दोनों की इच्छा के अनुसार आचरण करना बेटे, यही मेरी सलाह है। माता की अनुमति पाकर लक्ष्मण राम के पास दौड़ आए। सीता और लक्ष्मण के साथ राम कैकेयी भवन आ पहुंचे। पिताजी की वंदना की, वन गमन की अनुमति मांगी। दशरथ कुछ बोल न पाए। राम ने ही धीरज बंधाते पिता से कहा,
शोक करने का समय नहीं। आज तक रघुकुल में कोई वचन भ्रष्ट न हुआ। आपके वचन का पालन करने की अनुमति दीजिए और मुझे कानन जाने का आदेश दीजिए। संतान के प्रति मोह के कारण कोई सत्य से चूके, ये उचित नहीं। इससे परलोक बिगड़ेगा, जग हसाई होगी, कुल कलंकित होगा। इसे कोई कैसे सह सकता है? सुख से बिछड़ने की बात से आप अधिक व्यतीत न हो। सारा जग आपका यश गाता है। मुझ पर कृपा करके मुझे आप वन जाने दें। दशरथ मौन रहे, मन में ही सोचने लगे, मैं अनुमति किस मुंह से दूं? लड़कों को दूर हो जाने दूं? बात जीभ तक आकर रुक जाती है। चौड़ल के वध का शाप भोग रहा हूँ। पुत्र वियोग की ज्वाला से झुलसे राजा दशरथ समझ गए कि प्राण मेरे छूटेंगे। उनकी दशा विष पाई गूंगे सी हो गई। जैसे विष पाने के बाद मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, ऐसी हो गई। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर श्रवण कुमार का नाम चौड़ल आया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि चौड़ल के कारण जो मुझे शाप मिला है अब वो पूरा होगा, ये मुझसे अलग होगा और मैं जो है अपने प्राण त्यागूंगा। जो भानुभक्त रामायण थी उसमें आया, उन्होंने कहा कि तुम जो है मेरे अगेंस्ट चले जाओ। राजा कहते हैं तुम मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट करो और राज्य ले लो। क्योंकि अब उन्हें अपने सत्य पथ पर रहना है कि मैं कह रहा हूँ कि जाओ, लेकिन रामचंद्र जी चाहे तो रिवोल्ट करके ले सकते हैं ना। प्रजा उनके साथ है, सेना उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है? सभी उनके साथ हैं। तो तुम रिवोल्ट करके राज्य ले लो। इस तरह की भी सलाह देते हैं भानुभक्त रामायण में। यहाँ पर नहीं कहा है। सांस लेने में भी असमर्थ दशरथ महाराज के प्रति घृणा दर्शाते हुए कलमुही कैकेयी राम से बोली, राजकुमार की वेशभूषा उतार दो। तुम्हें वन जो जाना है उस महारानी को वलकल पहनाओ। दोनों नगरी से बाहर जाने को तैयार हो जाओ। राम ने विमाता के आदेश का पालन किया और निज सती को वलकल पहनने को कहा। वशिष्ठ मुनि और सब अमात्य भारी हृदय से इस अनहोनी को झेल गए। 14 वर्ष के वनवास का संकेत दिया। पिताजी से विदा होकर राम अपने भुवन आ पहुँचे। तो पहली बार हमको ये 14 वर्ष की अवधि आई है कि 14 वर्ष के लिए जाना है। सोना, रत्न, गाय, वस्त्र आदि दोनों से विप्रवृंद को तृप्त किया। तो जाने के पहले जो है उन्होंने दान दक्षिणा दी विप्रों को। हाथ जोड़े राम ने विप्रों से निवेदन किया, आप में से कोई बुरा न माने, हमें आशीष दे रहें, लगने वाली बातें भुला दें, आप ही पितृतुल्य हैं। इतना कहते उन्होंने समस्त राज परिवार का अभिवादन किया। रथ सामने लाया गया। सीता को सहारा देते हुए राम रथ पर सवार होकर लक्ष्मण के साथ चल दिए। पुरवासियों ने दारुण दुख से दयनीय होकर आर्त ध्वनि से कहा, हे राम, हमारी कौन रक्षा करे? रंच मात्र भी करुणा नहीं। और रथ को घेर लिया। हमें ये कैसी असहाय दशा प्राप्त हो गई। कैकेयी बड़ी पापिन है, लोक का सर्वनाश चाहने वाली डायन है। 60,000 विप्र सपरिवार राम के संग वन जाने को उद्यत हुए। 60,000 जो है विप्र परिवार। तमसा के किनारे सब पहुँचे। सूर्य डूबने को हुआ। राम ने वहाँ डेरा डाला, रात वहीं बिताई, गंगा तट पर रह गए। सवेरे हुआ, मला से नाव लाने को कहा। नदी पार करने से पहले मंत्री को विदा करते नगर लौटने को कहा। राम मंत्री से बोले, इतनी दूर साथ दिया है, पिताजी को अतिशय पीड़ा न हो, भरत का राज्य का भला हो, ऐसा आचरण करना। माताजी को बार बार सांत्वना देते कहना कि आपके सुपुत्रों का कोई अहित न होगा। सबकी हित रक्षा में लग जाना और साथ चलने का मोह छोड़ देना। लौट पड़िए। ये बातें सुन मंत्री हतप्रभ हुए, नैनों से नीर बह चला। राजकुमार की ओर दृष्टि लगाए। हे राम, हे करुणाकर, उद्गार निकालते वे आहें भरने लगे और कोई उपाय न देख वहां से हट गए। उधर गुह्य निषाद राज को संबोधित करते राम बोले, भरत का सम्मान करना। सीता ने गंगा जी की पूजा वंदना की और प्रार्थना करते बोली, माँ गंगे, मेरे पतिदेव 14 साल वनवास अबाधित रूप से पूरा करके लौटें तो लाख लोगों को भोजन पर बुलाऊंगी। मेरी ये प्रार्थना पूरी हो, ये मेरी मनौती है। राम वन में आगे चल रहे हैं, बीच में लक्ष्मण है, सुकुमार कुछ कच भार से शोभित सीता पीछे हैं। तीनों गहन वन में पहुँचे हैं। फल खाते कदम बढ़ा रहे हैं।
प्यास से थकी सीता पानी पी लेती है। राम पेड़ तले खड़े होकर व्यथित मन से ये सब देख रहे हैं, टहलते जी बहला रहे हैं। एक बार लक्ष्मण एक फल ले आए और राम को दिया। तब राम उनसे बोले, चलो दोनों साथ खाएं। इस पर लक्ष्मण का जवाब था, मैं वन में ही खा के आया हूँ। अयोध्या में राम ने कहा था, तुम्हारा राज तिलक होगा, युवराज बनोगे। पिताजी अनुमति दे भी, पर मैं तो ये सुख पहले भोगूंगा नहीं। मन में ये स्थिर कर लिया था। चलते चलते तीनों भारद्वाज आश्रम पर पहुँचे। तो हमको यहाँ इंडिकेशन दे दिया है कि लक्ष्मण ने जो है उसके बाद जो है कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया। तो जब वो लेके आए तो रामचंद्र जी ने कहा चलो दोनों खाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं जो है वन में खा के आया हूँ। पर ऐसा संभव है क्या, लेके आए पहले और पहले ही खा के आए? तो यहाँ हमको बताया, इंडिकेशन बताया जा रहा है कि उन्होंने फिर नहीं पाया। चलते चलते तीनों भारद्वाज आश्रम पर पहुँचे। मुनिवर ने तीनों का स्वागत सत्कार किया। उनको विदा करते समय मुनि पुंगव ने ये बताया कि अगला पड़ाव कहाँ है। राम ने चित्रकूट में कुटिया बनवाई। सीता के साथ कंदमूल फल खाते वहाँ समय बिताने लगे। तो हमारी जो है जो अयोध्या कांड है ये यहीं पर समाप्त हुआ। ओम श्री शिवाय। कल जो है अरण्य कांड जो है हम स्टार्ट करेंगे।